हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पर। चलिए, तो आज भी हम सेम टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ जो होमवर्क तुमको दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन बोर्ड पर ये लिखा हुआ है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। लेट एफ सच दैट 1 कॉमा इंफिनिटी टू 2 कॉमा इंफिनिटी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिंपल ही है। हमने सीखा था कि कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि जो भी एफ एक्स है उसको वाई ज्यूम कर लेते हैं, राइट। ऐसा करने से ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जिससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। अब यहाँ पे x क्वाड्रेटिक है, तो x की वैल्यू अगर मैं श्रीधराचार्य से निकालता हूं तो इन टर्म्स ऑफ y मेरे को मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1। सो दिस इज y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय 2। तो यहां पर देखो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, बट मुझे a की वैल्यू उठानी है। तो मेरे को जो डोमेन गिवन है उससे मैं देखता हूं कि x है क्या, 1 से इंफिनिटी है। तो अगर मैं इसका यूज करता हूं देन मुझे x क्या मिलेगा, 1 से इंफिनिटी है, राइट। तो अगर मैं y क्या है 2 टू इंफिनिटी, y को अगर 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0, तो 2 अपॉन 2 विच इज 1। ओके, तो मैं ये देख रहा हूं कि 2 टू इंफिनिटी जब जाएगा तो x 1 टू इंफिनिटी जाने वाला है। ओके, तो यहां पर अगर x 1 से ज्यादा होगा तो y जो होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, राइट। तो यहां पर मुझे y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 लेना होगा, राइट। तो यहां से मेरे को f इनवर्स x डायरेक्ट क्या मिल जाता है, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2। तो ये मेरे को f इनवर्स x मिल गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टाइप पर बात कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ कॉफ और फॉग टाइप। कई बार हमको कंपोजिट फंक्शन को लेकर इनवर्स की बात करनी होती है, तो इसमें पॉइंट लिख लेंगे कि इनवर्स ऑफ गॉफ एक्स दैट इज GOF होल इनवर्स एक्स इज इक्वल टू F इनवर्स G इनवर्स एक्स। ओके, तो भाई देखो, गॉफ होल इनवर्स एक्स को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये कैसे ओपन होगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स एक्स। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू x क्यूब, देन गॉफ होल इनवर्स 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो ये लाइन लिखी है इसका यूज करते हुए। गॉफ होल इनवर्स 64 इज इक्वल टू F इनवर्स G इनवर्स 64। अब देखिए यहां पर मुझको F इनवर्स और G इनवर्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, बट मुझे Fx और Gx गिवन है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, F इनवर्स और G इनवर्स निकालना होगा। तो मैं F इनवर्स और G इनवर्स लिख देता हूं। ऑल्सो Fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 implies
यहाँ पर मैं fx को y रखूंगा तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, जिससे कि x मेरे को दिखेगा y माइनस 1/2, y माइनस 1/2, x को f इनवर्स x लिख रहे हैं एंड y को x लिख रहे हैं, तो मेरे को f इनवर्स डायरेक्ट दिख रहा है x माइनस 1/2, राइट। इसी तरीके से gx मेरे को x क्यूब गिवन है, तो यहाँ से g इनवर्स x क्या दिख रहा है मेरे को, x की पावर 1/3। ओके, तो मैं डायरेक्ट बोलूं f इनवर्स g इनवर्स 64 मेरे को क्या दिखेगा, f इनवर्स g इनवर्स x में x की जगह मैं 64 रख देता हूं, देन ये हो जाएगा 64 की होल पावर 1/3, राइट। So which is f inverse 4 and f inverse x is x minus 1/2, this is 3/2, right. So this is what, Goff whole inverse 64 is 3/2. ओके स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेट GOF whole inverse 64 is equal to x, then GOFX is equal to 64 दिखेगा, राइट। ये चीज इधर जाएगी राइट हैंड साइड, देन G of fx is equal to 64 दिखेगा, fx गिवन है, gx गिवन है, then G of fx is what, 2x plus 1, so 2x plus 1 is equal to 64 and gx is x cube, so this is 2x plus 1 whole cube is 64, so this is 2x plus 1 is equal to 64 की पावर 1/3, which is 2x is equal to 64 की पावर 1/3 is 4 and 4 minus 1 is 3, then x is equal to 3/2। तो x किसको एज्यूम किया था मैंने, इसको, तो इसको अगर मैं यहाँ से एज्यूम पुट करता हूँ, देन ये क्या निकल के आएगा, GOF का होल इनवर्स 64 is equal to 3/2। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन लिखा है इफ fx इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 1, x स्क्वायर व्हेन x इज 1 to 4 क्लोज एंड a root x व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, देन f इनवर्स x इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो मुझे f इनवर्स x निकालना है यार, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन वैसा ही है, बस ऐसा समझिए कि भाई fx को तीन तरीके से हमने डिफाइन किया है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में। ओके, तो सेम वैसा ही रहेगा, है ना, जैसे हम पहले लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे, वैसा ही रहेगा इसका सॉल्यूशन भी। बस क्या करेंगे चेंज वो देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स रखेंगे, देन दिस इज y इज इक्वल टू x when x is less than 1 and x square when x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 4 and 8 root x when x is greater than 4, right। तो अभी हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है हमने, अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y, है ना, when y is less than 1, when देखिए अब मैं इसको, क्योंकि y is equal to x, x is equal to y, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा मे भी इसमें उसको प्रॉब्लम फेस कर सकता है वो, तो y is equal to x स्क्वायर है ना, तो x क्या होगा, प्लस माइनस रूट y होगा ना वैसे तो। अब x क्या है, इस इंटरवल में है 1 से 4, मतलब x तो पॉजिटिव है, तो मैं x को क्या लूंगा, रूट y लूंगा, राइट। सो दिस इज रूट y। अब y का इंटरवल, अब देखो बेटा, अगर x 1 से 4 के बीच में है, अगर x 1 से 4 के बीच में है, देन एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, 1 से 16 के बीच में होगा, राइट। तो उस केस में x रूट y कब होगा, जब y 1 से
16 के बीच में होगा, राइट, राइट है। एंड x अब इसकी बात करते हैं 8 रूट एक्स की। जब y 8 रूट एक्स है तो 8 रूट एक्स इज इक्वल टू वाई है, देन x क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई बाय 8, तो x कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 64, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 64, राइट। और तो y का इंटरवल क्या आएगा, जब x ग्रेटर देन 4 है, राइट, तो यहां पर रूट एक्स ग्रेटर देन 2 हो गया, देन 8 रूट एक्स ग्रेटर देन 16 हो गया, तो एक यहाँ पे y ग्रेटर देन 16 के लिए बात हो रही है, ओके। तो x को मैं f इनवर्स x से रिप्लेस करूंगा, y को x से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू x when x is less than 1 and root x when x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 16, and this is x square by 64 when x is greater than 60. So this is required inverse. चलिए इसका ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स कुछ मैंने ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया है, राइट। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ओके। y इज इक्वल टू x की लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है ऊपर तक क्योंकि इस लाइन के अबाउट ही फंक्शन जो है f इनवर्स और f x वो एक दूसरे का मिरर इमेज होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, अगर f x की बात करें तो f(x) is x when x is less than 1. So this line is y is equal to x. Okay, so this line is y is equal to x. Okay, and उसके बाद ये बात करते हैं जब x 1 से 4 है, then this is f(x) is x square. So this is x square. So this is x square. So this is y is equal to x square. And this is 8 root x when x is greater than 4. So this is greater than 4 पर this is 8 root x. कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया है. This is y is equal to 8 root x. अब वैसे ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, अगर f(x) का बन गया तो उसकी मिरर इमेज ले लीजिए.
देन अगर मैं बात करूं एफ इनवर्स की, so this is x when x is less than 1, again यही आ गया, and when x is 1 to 16 this is root x, so this is root x when this is 1 to 16, 1 to 16 this is root x, so y is equal to root x, and this is x square by 64 when x is greater than 16, so this is y is equal to x square by 64. ओके, तो कुछ इस तरीके का ये मेरे को दिख रहा है, और ये जो पॉइंट होगा राइट, कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूं देन इसका रिफ्लेक्शन इस पर आएगा, अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है देन दिस मस्ट बी बीटा कॉमा अल्फा। चलिए, तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, जैसा मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन और इक्वल टू 0, and x plus a if x greater than 0 but less than or equal to a where a is positive, and gx is f of mod x minus mod of fx by 2, then the function g minus a to a closed to minus a to a closed is neither 1 1 nor on 2, both 1 1 and on 2, 1 1 और on 2, ये चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दिस ईयर पूछा गया था जेई मेन में, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक होगा, स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मुझे एफ ऑफ मोड एक्स देखना होगा एंड मोड ऑफ एफ एक्स देखना होगा, तभी मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा, तभी मेरे को जी एक्स पे मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा काम करना है, कर लेते हैं। तो एफ ऑफ मोड एक्स की बात करें तो वो क्या होगा, एक्स पर मॉड लग रहा है नॉट एफ एक्स पर मॉड, तो यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा when x is when mod x is greater than or equal to minus a but less than or equal to 0, right, and this is x plus a mod of x plus a if mod x is greater than 0 but less than or equal to, right। तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपैंड करता हूं, सो दिस इज माइनस ए इफ, अब देखिए मॉड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है, मैक्स अगर ज्यादा हुआ तो 0 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर मॉड एक्स जो है वो 0 है, तो मॉड एक्स 0 होने का मतलब है कि एक्स 0 है, राइट, और दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस ए इफ मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पर एक्स का इंटरवल लिख सकता हूँ माइनस ए से ए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स जब 0 नहीं है तब ये ये है, ओके। सो दिस इज एफ ऑफ मोड एक्स एंड मोड ऑफ एफ एक्स, मोड ऑफ एफ एक्स की बात करें तो दिस इज ए, माइनस ए पर मॉड यूज हो जाएगा इफ एक्स माइनस ए से 0, एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस ए इफ एक्स इज 0 टू, राइट। चलिए, इसके बाद मुझे देखना है बच्चे एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स। तो यार देखो, अगर मैं बात करूं नॉट इक्वल टू 0 की, है ना,
अगर मैं बात करूं नॉट इक्वल टू जीरो की, तो जीरो से ए के बीच में फंक्शन ये है, एंड जीरो से जब x जीरो माइनस ए टू ए है, जब x माइनस ए टू ए है देन ये है। तो माइनस ए से जीरो, जब x माइनस ए से जीरो है देन मैं इसको लिख सकता हूं मॉड x प्लस ए, एंड माइनस ए से जब जीरो है, ओके, माइनस ए से जीरो है देन मैं लिख सकता हूं प्लस मॉड ऑफ माइनस ए इज मॉड ए, एंड ए इज पॉजिटिव तो ये लिख सकता हूं, राइट। जब x इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो है देन दिस इज अगेन a, एंड अच्छा ये माइनस हो रहा है, तो f ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स देखें तो जब बात हो रही है x ग्रेटर देन जीरो, चलिए तो जब बात हो रही है f ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स की, तो x का जो इंटरवल है वो माइनस ए से ए क्लोज्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूं पहले x को माइनस ए से जीरो के बीच में देख रहा हूं, राइट, जीरो पे ओपन रखा है। तो f ऑफ मॉड x क्या है, जब बात माइनस ए से जीरो के बीच की हो रही है तो यही है, राइट। सो दिस इज मॉड ऑफ x प्लस ए, एंड माइनस mod of fx. Mod of fx is this, when x is lying between minus a to 0. So this is like this. And when x is equal to 0, जब x 0 हो जाता है तो this is minus a, okay. And जब x 0 हो जाता है तो this is plus a, okay. When x is greater than 0 but less than a, तो अगेन ये mod x plus a, and 0 to a प्लस मॉड ऑफ x प्लस ए, बट मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना होगा, माइनस, और यहाँ पर भी मुझे माइनस लिखना, राइट। तो ये बच्चे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा x जो है नेगेटिव है तो ये क्या खुलेगा, माइनस एक्स खुलेगा, एंड जब x का इंटरवल माइनस ए से जीरो है, एंड दिस इज माइनस टू ए, एंड दिस इज x पॉजिटिव है तो x प्लस ए भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस ए माइनस ए, दिस इज जीरो, राइट। नाउ अब मैं देखता हूं f ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स बाई टू, तो ये मिलेगा मुझे माइनस एक्स बाई टू, राइट, when x belongs to minus a comma 0 open, this is minus a when x is equal to 0, and this is 0 when x belongs to 0 open to a closed, right। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, minus a 0 and a, so this is minus x by 2, like this is a, so this is, when x is 0 this is minus a, and when x is 0 to a this is
0. ग्राफ इज दिस. ओके, तो बच्चे जी का जो जी डिफाइन था वो कुछ इस तरीके से डिफाइन था, -a,a2 -a,a. अब आप देख रहे हैं कि जो रेंज है वो तो दिस मच है और दिस पॉइंट है. मतलब रेंज ऑफ, अगर रेंज ऑफ जी की बात करें सो दिस इज -0, a/2 closed union -a, which is not equal to codomain of G. So hence function is not onto. Also from graph 0 से a के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो 0 ही है. फंक्शन इज नॉट 1 1. So option is neither 1 1 nor onto. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज f from r to r and g from r to r be defined as fx is equal to log x to the base c when x is greater than 0, e to the power minus x when x less than or equal to 0, and gx is x when x greater than or equal to 0 and e to the power x when x is less than 0. Then the function gof from r to r is, gof क्या होने वाला है, 1 1 but not onto, neither 1 1 nor onto, not onto but not 1 1 and both 1 1 and onto. चलिए तो देखते हैं. तो पहले तो मुझे गॉफ देखना होगा एंड गॉफ, ये क्वेश्चन कहाँ चला जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस में चला जाता है. ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं सॉल्व. वैसे तो मैंने 2 मेथड डिस्कस किए थे, बट सेकंड मेथड जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि इसको ही मैं प्रेफर करता हूं और आज भी मैं इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करूंगा. चलिए तो क्वेश्चन करते हैं. तो स्टेप 1 ये होता है कि पहले तो आप गॉफ लिख लीजिए. तो गॉफ मतलब जीओ एफ एक्स लिखा गया कुछ इस तरीके से. जहां एक्स है, जी एक्स में जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिख देते हैं. एफ एक्स वेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and this is e to the power fx when fx is less than 0. Then draw the graph of inside function. मतलब fx का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं. तो अगर मैं fx का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है. fx का ग्राफ मतलब fx क्या log x है या ln x कह सकते हो जब x ग्रेटर देन 0 है. तो log x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से चला गया है ना. एंड e टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 मींस ये कुछ इस तरीके से आके लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये भी क्लोज हो जाएगा. राइट, दिस इज 1, पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज 1,0. राइट, चलिए तो आगे चलते हैं. नाउ अब मुझे g ऑफ एफ एक्स की बात करनी है. तो g ऑफ एफ एक्स इस ग्राफ को देखते हुए जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है मींस ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा एफ एक्स के अंदर और ये वाला. तो जब x ग्रेटर देन 1 है, यू कैन से this f is greater than 1, so this is fx and fx is ln x, right. और x less than or equal to 0,
then this is e to the power minus x. And when fx is less than 0, this is e to the power fx. तो जब x less than 0 है मतलब x fx greater than or equal to 0 है. इक्वल टू 0 तो बेटा इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू 1 लगा दूंगा. fx नेगेटिव है जब x लेस देन 1 है. x लेस देन 1 है तो ये e टू द पावर fx आ जाएगा. और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है ln x का. तो e टू द पावर ln x या log x to the bc. So this is x. So ln x when x is greater than or equal to 1, e to the power minus x when x is less than or equal to 0, and ये x नीचे आ जाएगा. So this is x when x is less than 1. बट एक चीज और नोटिस करनी है, यहाँ पे x लेस देन 1 तो मैंने लिखा हुआ है, बट एक चीज और कि ये x किसके आर्गुमेंट बना हुआ है? लॉग का. तो यहाँ पर साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ पर बेटा x को ग्रेटर देन 0 भी हमें रखना है, राइट? तो अगर g ऑफ fx का ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, इससे मुझे पता लग जाएगा कि क्या कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है. तो g ऑफ fx का ग्राफ इज ln x when this is x lying between 0 to 1. Sorry, when x is lying between this, when x is greater than or equal to 1. So this is ln x. And e to the power minus x when x is greater than or equal to, when x is e to the power minus x when x is less than or equal to 0, and this is x when x is between 0 and 1. So मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो ग्राफ है उससे पता लग रहा है कि दिस इज नॉट 1 1. From graph I can say, from graph function is not 1 1 and onto. देखिए onto के लिए इसका जो रेंज है वो तो 0 से इंफिनिटी है ना? एज रेंज इज 0 टू इंफिनिटी, तो ऑप्शन जो है वो नाइदर 1 1 नॉर onto है. चलिए स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. टॉपिक सारे हो चुके हैं फंक्शन के, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के. ओके, क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा. आगे हमें और PYQs डिस्कस करने हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.